नमस्कार दोस्तों, मैं अभय स्वागत करता हूं आपका ग्लोबेरिया में। ये हमारा न्यू चैनल है जो आप सभी छात्र को समर्पित है। इस चैनल पे हम मैथ्स पढ़ेंगे जो कंपटीशन से संबंधित है, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी या अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैथ से दूर भागते हैं या घबराते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं क्लास नहीं कर पाते हैं। तो वे सभी यहाँ से इस कमी को दूर कर सकते हैं। हम साथ में मैथ पढ़ेंगे और पूरी मैथ पढ़ेंगे, हर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, यानी जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बस कंटिन्यूटी बनाए रखें। क्लास हर दिन आ जाया करेंगे, बस आप सब अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज का पहला टॉपिक चलते हैं घातांक और करनी से। ये घातांक और करनी से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से पहले इसका कुछ रूल्स है, यानी नियम बोलिए इसको। तो पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आइए, घातांक और करनी, ये जो चैप्टर है घातांक और करनी, इसको इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ते हैं। घातांक और करनी का पहला नियम देखिए, इसमें बोलता है कि अगर ए गुना ए, जैसे ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए डॉट 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 गुना एन बार लिखा हुआ है, यानी ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 एन बार लिखा हुआ है, तो ये होता है ए पे पावर एन, यानी ए पर पावर एन होता है। जैसे इसको समझिए, जैसे आपका डिजिट दिया रहेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू, तो इसको क्या लिखिएगा आप 5 पे पावर 4, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 पे पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ इस चीज़ को हम बताएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ए पे पावर एम, यानी जो नीचे लिखा हुआ है ना वो आधार होता है, यानी इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और जो ऊपर होता है वो घात होता है, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। दूसरा है नियम ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन, यानी ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर होता है ए पे पावर एम प्लस एन होता है। यानी जब बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो, यानी गुना में हो, तो पावर क्या होती है यहाँ देखिए जुड़ जाता है। ये तो 2 डिजिट लिए थे ना, आगे देखिए या इसका ऐसे भी हो सकता है, जैसे ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन गुना ए पे पावर पी बराबर, तो जितने भी टर्म्स रहे अगर बेस समान है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर ये बेस समान है और गुना में रहे यानी मल्टीप्लाई में रहे, तो सभी पावर आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं, तीसरा नंबर ए पे पावर एम। यहाँ देखिए ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम गुना सी पे पावर एम बराबर क्या होता है, तो देखिए अगर आधार अलग अलग हो और पावर क्या हो सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो यानी गुना में हो, तो मल्टीप्लाई मतलब जो बेस में होता है वो गुना हो जाता है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी, और पावर क्या होती है एम होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये इस टर्म में दिया रहेगा ए पे पावर एम और भाग का टर्म है ए पे पावर एन, तो जब भाग में होता है बेस समान होती है और पावर अलग अलग होती है और ये भाग में होता है यानी डिवाइड में होता है, तो ए पे पावर एम माइनस एन यानी क्या होती है ये घट जाता है। इसको कहीं पे भाग का सिंबल नहीं देके इसको बट्टा में लिख देते हैं, यानी बाई में लिख देते हैं, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन, तो इसको भी क्या लिखेंगे ए पे पावर एम माइनस एन। ये दोनों सेम है, बस यहाँ भाग का सिंबल दिया है और यहाँ पे बट्टा दे दिया है यानी बाई में लिखा हुआ है। आगे आते हैं, ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन, यानी ए पर पावर एम है और उस पर भी पावर एन है, तो क्या होती है पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए पर पावर एम और गुना ए पे पावर एन होगी। ठीक है, आगे अगला चलते हैं, ए पर पावर ए और बी पे पावर दिया हुआ एन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए पे पावर भी एन और बी पे पावर भी एन। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए बाई बी पे पावर एन, बट्टा में दिया हुआ है
तो ये दोनों पे पावर हो सकती है, ए पे पावर एन भी हो सकता है और बी पे पावर एन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होती है, अगला चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ए पे पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, ठीक है, अगर उस पे पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। फिर से समझिए, कितना भी संख्या कुछ भी रहे, ठीक है, अगर उस पे पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ जैसे हम लिखे हैं ए पर पावर एम बराबर ए पे पावर एन, तो ए बराबर बी होगा, यानी अगर आपका बेस समान है, यानी आधार समान है, तो पावर भी समान होगा। ठीक है, अगर आपका आधार बराबर है, यहाँ देखिए ए और ए बराबर है, तो पावर एम और एन है ना, तो ये क्या होगी, एम और एन भी बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे एम एन नहीं होगा, मतलब ए भी नहीं होगा। यहाँ देखिए बेस समान है ना, तो अगर बेस समान होगी तो ये पावर क्या होती है, m इक्वल टू एन, ये दोनों भी समान होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, a पे पावर m और बराबर दिया हुआ है b पे पावर m। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, पावर बराबर है mm, तो अगर पावर बराबर दिया हुआ है तो बेस भी यहाँ पे क्या होगी, समान होगी, तो यहाँ a भी क्या है, समान है। ये mn है, इसको अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे किसी भी संख्या उसका पावर दिया रहेगा माइनस में यानी इन्वर्स में, तो उसको हम क्या करते हैं, बेस को पलट सकते हैं। तो इसको जैसे -1 को इन्वर्स भी पढ़ते हैं, तो a पर पावर -1 बराबर दिया हुआ है तो 1/a लिख सकते हैं, किसी भी पावर हो। जैसे यहाँ पे हम लिखे a पे पावर -5, देख लीजिए a पर पावर हम लिखे -5, तो इसको यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं, 1/a पर पावर 5, यानी पावर क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये था घातांक के नियम। अब आगे चलते हैं, करनी का नियम क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं करनी का नियम। करनी का नियम क्या कहता है, यानी लॉ ऑफ सर्ट्स क्या होता है। अगर आपका रूट अंडर, इसको रूट पढ़ते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सिंबल होती है ना, उसको रूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट में ए दिया हुआ, और ये करनी में होता है। किसी भी रूट के अंदर में जो ये रहता है ना, उसको करनी बोलते हैं। तो यानी लिखा हुआ है रूट अंडर ए, तो इसको क्या लिखते हैं, रूट मतलब ए पे पावर लिखते हैं 1/n लिखते हैं, यानी कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिख देता है 1/a/n, तो बस ये दोनों बट्टा होता है, ऐसे भी लिखे या ऐसे भी लिखे। जैसे ये समझिए क्या होता है, अगर यहाँ पे हम सीधा लिखे हुए हैं √5, तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 पे पावर 1/2, क्योंकि जानते हैं रूट में 2 हमेशा छुपा होता है। ठीक है, अगर यही लिखा रहता है यहाँ पे, इसमें 3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/3, 5 पे पावर 1/3। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर ए, ठीक है, और पावर दिया हुआ है n और करनी में n दिया हुआ, तो देखिए पहला तो रूट में ए है तो ए लिखे, ठीक है, और यहाँ देखिए इसका पावर n है तो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ जैसे लिखा हुआ था, यहाँ पे पावर है ए पे, तो इसमें भी तो n लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये जब करनी में दिया रहता है तो बट्टा में होता है 1/, करके लिखा होता है, तो ये n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, सीधा a ना, यानी a पे पावर 1, तो a पे पावर 1 को a लिख सकते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगर रूट में दिया रहेगा a b, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट a और रूट b, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का दोनों सेम ही होता है। ठीक, आगे आते हैं, अगर यही चीज़ बट्टा में दिया रहेगा, a/b दिया रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में a और बट्टा में b, इसको बस अलग था, अलग कर दिया गया। तो इसको ऐसे, मतलब ये समझिए कि इसको इस टर्म में लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए रूट में दिया हुआ है a और पावर m है, और हम जस्ट बताएं कि अगर रूट में पावर m है यहाँ, तो यहाँ पे भी तो पावर हो सकती है ना। जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, a पे पावर, ये पावर m था और यही 1/n चला जाता है,
जैसे इसको समझिए, अगर यहाँ पे पावर m दिया हुआ इसको n करेंगे 1/, ये जो करनी में है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है ना a पे पावर m बट्टा n। तो यही चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इस टर्म का दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए रूट अंडर है और करनी में n दिया हुआ है, फिर रूट अंडर है यहाँ पे, सॉरी ये m दिया हुआ और ये n दिया हुआ और अंडर में क्या है a है, तो आप इसको क्या करेंगे m और n मल्टीप्लाई हो जाता है। और ध्यान रखिएगा ये अंदर में है, यहाँ पे है, ये mn जो है ये अंदर में है, तो रूट में क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो ये था करनी का नियम। अब आगे चलते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जो मतलब एकदम बेसिक से होता है। ये पहले इसलिए बताया है क्योंकि इसका जो ज़रूरी होता है, चाहे वो आप घातांक का नियम या फिर करनी का नियम अभी जो हम बताए हैं तो उस पे ही आगे सवाल बनेगा। ठीक, तो बेसिक ही जाना जरूरी। अब तक हम सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहे थे, तो अब चलेंगे आगे। पहले 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर टाइप 1 टाइप 2 चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर एक एक टाइम मतलब टाइप टू टाइप जाएंगे। ये बेसिक है तो इसको छोड़िए नहीं, हर चैप्टर का चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो उसका जो मेन बेसिक पहले होता है उसको पहले ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि उन बस यही सोचते हैं कि बेसिक तो हमको पता ही है, आगे बढ़ लेते हैं, डायरेक्ट टैप पे चलते हैं। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, हम एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, यानी 0 लेवल से बता रहे हैं, फिर आपको टाइप बाय टाइप चलेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, जैसे हम 1 नंबर क्वेश्चन में हम आपको लिखाए हैं, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, 4 हो गया, 5 और 1 2 3 4 5 इंटू 4 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 4 है ना, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 4 पे पावर 6 होगा। बस ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, जितना बार दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ पे दिया 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो आपको 4 पे पावर जितनी बार दिया हुआ है उसको पावर लिख देंगे, तो 4 पे पावर 6। ठीक है, अब अगला चलते हैं, दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं 81 पर पावर दिया हुआ है 3/4, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 81 किसका गुणज है, 3 का गुणज है ना, जैसे ऐसे लिख सकते 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12, नहीं सॉरी, हाँ 3 तिया 9, सॉरी वैसे नहीं, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पावर 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या इसको अभी जैसे ऊपर वाला बताया इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 और पावर में हो जाएगा 3 पे पावर 4। इसको यहाँ देखिए आगे कैसे करते हैं, तो 3 पे पावर 4, तो इसको क्या आगे ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 3/4, ये 4 से 4 गया बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। फिर से समझ लीजिए, जैसे 81 पे पावर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो इसको क्या 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और पावर 3/4 था वो लिख दिए। फिर यहाँ देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 को 4 बार लिखा, तो 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो इसको बराबर बट, और यहाँ देखिए बट्टा में दिया हुआ 3/4, तो इसको 3/4 कर दिए। फिर यहाँ देखिए ये पावर होता है ए पे पावर m और गुने ए पे पावर n बताए हैं घातांक में, तो क्या होता है पावर जब पे पावर आती है तो वो क्या होता है गुना में हो जाता है, तो वही कर दिए 3 पे पावर 4 गुना 3/4, तो 4 से 4 तो कट जाता है ऊपर नीचे, तो क्या बचा 3 पे पावर 3 यहाँ लिख दिया। 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, जैसे 3 पे पावर 1 यहाँ देखिए 3 गुना 3 यही ना, तो इसको सीधा यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बस वही लिख दिए। ठीक है, अब अगला चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं तीसरा नंबर, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ तीसरा नंबर हम लिखे हैं 8 पे पावर 2/3। ठीक है, तो वही चीज़ करना है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और पावर दिया और 2/3। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखा हो तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर में क्या है 2/3
3 लिख दिए। इसको देखिए 2 पर पावर क्या लिखा हुआ 3, गुना लिख सकते हैं 2/3। ये 3 से 3 गया तो क्या बचा, यहाँ देख 3 से 3 गया तो क्या बचा 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 को क्या लिखेंगे 4। अब नहीं समझो तो यहाँ देखिए 2 बार लिखा हुआ तो 2 को 2 बार ऐसे लिखेंगे ना तो 2 दूनी 4। ये आपका आंसर, समझ गए। ये सेम ही टाइप था, आसान होगा समझने में। अगला चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ बताते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है 64 पे पावर -1 बट्टा दिया हुआ है 6, ये बट्टा है -1/6। देखिए आप 64 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये इसको घेर दिए और इसको क्या करेंगे 1/6 लिख दिए। अभी जस्ट यहाँ पे भी हम बताए हैं, यहाँ पे भी बताया है और यहाँ पे भी बताया है सेम कि क्या होती है, यहाँ पे बताया सॉरी यहाँ कि जितना बार लिखा रहेगा तो क्या करते हैं उसको उतना पावर लिख देते हैं। 2 पे पावर कितना लिखा 1 2 3 4 5 6 बार तो 6 लिख दिए और इस पर पावर दिया हुआ है -1/6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि 2 पे पावर 6 तो गुना हो जाएगा 1/6, ये माइनस में था तो 6 से 6 गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आगे लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर -1। और हम इन्वर्स का मतलब तो बताए थे आपको कि अगर इसको 1/2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो पावर 1 होता है तो पावर 1 देंगे तो बात तो वही है ना, किसी भी पावर 1 से करते हैं तो वही होगा, यानी यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक क्लास था, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। कल से चलेंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। हर कमेंट एक एक करके पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बाय।